अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम फिक्स एसेट्स में डिप्रिसिएशन के सेकंड मेथड को देखेंगे, जो कि है रिड्यूसिंग बैलेंस डिप्रिसिएशन मेथड, जिसका फार्मूला है डिप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट क्या है? रेट किस तरीके से निकालते हैं? रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आप जो निकाल सकते हैं, 1 को डिवाइड कर दे यूजफुल लाइफ से और मल्टीप्लाई कर दे 100% से। फॉर एग्जांपल रेट जो है, अगर मैं 5 ईयर का रेट निकालता हूँ, 5 साल का, अगर यूजफुल लाइफ 5 ईयर है तो 1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये हो जाएगा 20%। तो इस तरीके से रेट निकलता है। 20% आया तो जो भी फिक्स एसेट्स की यानी कि नेट बुक वैल्यू होगी, वो उसको माइनस करेंगे रेजिडुअल वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से। तो इस तरीके से डिप्रिसिएशन निकल आएगी। आइए देखते हैं इसको एक्सेल में किस तरह किया जा सकता है। एक्सेल में इसको करने के लिए आपके पास एक टेम्पलेट मौजूद है। जब आप फाइल पर आएंगे, यहां से न्यू पर क्लिक कर दीजिए और यहां सर्च करवा लीजिए फिक्स एसेट। जैसे ही आप फिक्स एसेट्स लिखकर एंटर करेंगे तो यहाँ मुख्तलिफ किस्म के टेम्पलेट आ जाएंगे, जिसमें आपने जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है उसको आपने ओके करना है। इस वक्त ये सर्च कर रहा है। दोस्तों, इस तरीके से आपके पास जब आप फिक्स एसेट लिखकर सर्च करवाएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, फिक्स एसेट रिकॉर्ड विद फिक्स डिक्लाइनिंग डिप्रिसिएशन। इसको आप क्लिक कर डाउनलोड कर लीजिए इस टेम्पलेट को। पहले लेक्चर में तो हमने स्ट्रेट लाइन मेथड को देखा था, ये आज हम जो है फिक्स डिक्लाइनिंग बैलेंस डिप्रिसिएशन को देखेंगे। तो इसको करने के लिए आपके पास ये टेम्पलेट दिया हुआ है। सिर्फ आपने उस अपने एसेट का नाम लिखना है, एसेट की क्लास लिखनी है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, फिजिकल लोकेशन, एसेट नंबर, सीरियल नंबर, डेट, और उसके बाद इसकी कॉस्ट लिखना है। तो इस वक्त फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एसेट लिया, वो उसकी जो मालियत थी वो 10,000 रुपए है और वो आपने लिया है 5 साल के लिए। यूजफुल लाइफ उसकी जो है वो 5 साल है। आपने एक एसेट लिया जो कि 10,000 का है और उसकी यूजफुल लाइफ 5 ईयर है और सेल्वेज वैल्यू आप फॉर एग्जांपल 2,000 रुपए है। डॉलर के साइन को दोस्तों आप हटा सकते हैं। आप पूरी सिलेक्शन कर लें और डॉलर के साइन को हटाने के लिए आपके पास यहां से ऑप्शन है। आप नंबर पर यहां एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहां से जो है करेंसी जो है उसको आप नन कर दें। यहां से नन लिया हुआ है, ओके कर देंगे तो डॉलर का साइन हट जाएगा। तो 10,000 रुपए एसेट की कॉस्ट है, 5 ईयर के लिए लिया। 2,000 सेल्वेज वैल्यू है, यानी कि सेल्वेज वैल्यू वो होती है जो स्क्रैप वैल्यू होती है, यानी कि जब एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी तो उसके बाद इसकी क्या वैल्यू रह जाएगी। ईयर ऑफ डिप्रिसिएशन आपने कौन से ईयर का मालूम करना है, फर्स्ट ईयर का या सेकेंड ईयर का या थर्ड ईयर का, 4 ईयर का। इस वक्त सेकेंड ईयर का दिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि एक एस्टिमेट फिक्स डिक्लाइनिंग डिप्रिसिएशन वैल्यू आ गई है। अगर मुझे जो है वो फर्स्ट ईयर का मालूम करना है तो ये जो फर्स्ट ईयर जो इसकी कॉस्ट है वो क्या है, डिप्रिसिएशन क्या की वैल्यू क्या है, 2,750, और सेकेंड ईयर में क्या होगी, इसकी कम हो जाएगी, क्योंकि फिक्स डिक्लाइनिंग इनके इसकी वैल्यू जो डिप्रिसिएशन का एक्सपेंस है वो कम होता जाता है। अगर मैं 3 साल का कर दूंगा तो मजीद कम हो गया, इस तरीके से 4 साल का मैं करूंगा तो ये मजीद कम हो गया, 5 साल का करूंगा तो ये मजीद कम हो जाएगा। तो ये वैल्यू कम होते जाती है। तो इस तरीके से आप एक्सेल का यह टेम्पलेट है, इसको यूज करके अपने फिक्स एसेट्स के रिकॉर्ड्स वगैरह को रख सकते हैं। तो मैं आपको एक और भी चीज बताता जाता हूँ कि फिक्स, अगर आपके पास ये टेम्पलेट नहीं है, अगर आप अपना काम करना चाह रहे हैं तो वो भी आप आसानी कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं बता देता हूँ इसका फार्मूला क्या है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ डिप्रिसिएशन निकालना है, तो मुझे यहाँ डिप्रिसिएशन निकालना है, तो इसके लिए मैं इज इक्वल टू कर जो इसका फार्मूला है फिक्स डिक्लाइनिंग डिप्रिसिएशन का, तो डीबी, आप जैसे ही डीबी लिखेंगे और ब्रैकेट ऑन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि कॉस्ट आपसे पूछ रहा है कि फिक्स एसेट की कॉस्ट क्या है। आपने वो सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि सेल्वेज वैल्यू क्या है। सेल्वेज वैल्यू जो है वो एस्टीमेट ये है
तो वो मैंने सेलेक्ट कर दी। उसके बाद लाइफ पूछ रहा है, 5 ईयर है। उसके बाद पीरियड, कौन से पीरियड के लिए निकालना है, मैंने कहा 5 ईयर के लिए। और जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो आप देखेंगे ये वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, यानी कि डीबी फंक्शन के थ्रू भी आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इस पर डीबी फंक्शन ही यूज हो रहा है। इसको मैंने नन कर दिया, ओके कर दिया। तो इस तरीके से आप डिप्रिसिएशन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।